हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस। तो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं IIT जेईई की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम आपकी गिवन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as गिवन है। इसको चेक करना है कि इट इज डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। इसमें v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन और s इज द डिस्प्लेसमेंट है। तो पूरी प्रॉब्लम को आपको पढ़ना है, इसके बाद इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। बेसिकली इन दिस केस सबसे पहले वेलोसिटी की डायमेंशंस lt माइनस 1 ऑलरेडी यू नो वेरी वेल, एक्सेलरेशन की lt माइनस 2 होती है, डिस्प्लेसमेंट की l होती है। तो इस तरीके से डायमेंशंस आपको मालूम है। आप सबसे पहले देखिए, कोई भी फार्मूले को या डायमेंशनली चेक करना होता है तो फर्स्टली यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड एंड आफ्टर दिस यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। इफ द डायमेंशंस ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ द राइट हैंड साइड देन द गिवन फार्मूला इज करेक्ट। तो कोई भी डायमेंशन फार्मूला को फाइंड आउट चेक करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस फाइंड आउट करते हैं, फिर राइट हैंड साइड की डायमेंशंस फाइंड आउट करते हैं, और यदि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस राइट हैंड साइड की डायमेंशंस की इक्वल हो जाती है तो उस तरीके से हम कह सकते हैं फार्मूला हमारा करेक्ट है। तो चलिए डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस निकालेंगे। वी स्क्वायर का मतलब lt माइनस 1 का स्क्वायर, तो l स्क्वायर t माइनस 2 मिलेगा इज इक्वल टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2। अब यू स्क्वायर प्लस 2s की लिखेंगे तो u की डायमेंशंस निकालेंगे, तो u का मतलब lt माइनस 1 तो l टू t माइनस 2 मिलेगा, ठीक है ना। और प्लस 2as की क्या निकालेंगे, 2 कॉन्स्टेंट, 2 डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसकी डायमेंशंस लिखेंगे नहीं। a एक्सेलरेशन lt माइनस 2 होगा और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट उसकी l होगी। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए a और s, a की lt माइनस 2 है और s की l है, तो यहाँ से l टू t माइनस 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ से क्या मिल जाएगी, l टू t माइनस 2। अब l टू t माइनस 2 ये आ गया, u स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, lt माइनस 2, तो ये कुल मिला के l टू t माइनस 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड के इक्वल है देन द गिवन फार्मूला इज करेक्ट इन दिस केस। चलिए वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंडिंग द डायमेंशंस ऑफ ए कांस्टेंट। अब हमें किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डायमेंशनल कांस्टेंट की। और इस प्रॉब्लम में क्या है कि किसी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड करता है मास पर, लेंथ पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो जो टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एल जी के होता है, एम रेज टू पावर ए, एल रेज टू पावर बी, जी रेज टू पावर सी के प्रोपोर्शनल होता है। अब चूंकि जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट जोड़ते हैं, तो हमने के जोड़ दिया, तो के टी इज इक्वल टू के एम रेज टू पावर ए, एल रेज टू पावर बी और जी रेज टू पावर सी होगा। अब इन दिस केस राइटिंग द डायमेंशंस बोथ द साइड, दोनों साइड डायमेंशंस लिख देंगे। तो टी की तो केवल टी होगी, मास की m होगी, l की लेंथ की l होगी और g की lt माइनस 2 होगी। तो यहाँ पुट कर देंगे। तो जब पुट कर देंगे तो डायमेंशन से t की तो t इज इक्वल टू, चूँकि t इज इक्वल टू होता है तो t की तो t लिखेंगे, फिर m की m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b, lt माइनस 2 की पावर c हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड में कंपेयरिंग द पावर्स को कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर l की पावर b है, यहाँ पर l की पावर c, तो l की पावर b प्लस सी, b से इक्वल पावर ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से t की पावर देखिए माइनस 2c है, लिख सकते हैं। दोनों साइड कंपेयर कर देंगे तो a की वैल्यू जीरो होगी, b प्लस सी की वैल्यू b जीरो होगी, माइनस 2c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू माइनस 1/2 मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको a b c की मतलब c की वैल्यू मिल गई। अब ये c की वैल्यू इक्वेशन 2 में b प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो b माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू प्लस 1/2 मिल जाएगा।